बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कच्चे कीमे के कबाब और उसके साथ सैलड की रेसिपी देने लगी हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके लिए ये मुझे सारी स्पाइसेस चाहिए हैं। सब्ज़ प्याज चाहिए है, धनिया चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए हैं, धनिया पुदीना और 500 ग्राम मुझे कीमा चाहिए है। चिकन का मैंने लिया है, आप बीफ का या मटन का भी ले सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ों को छोटा छोटा चॉप कर लिया था। मिर्च को भी चॉप कर लिया था। मैंने हैलोपिनो ली है क्योंकि हैलोपिन का थोड़ा सा तीखा फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है और कबाब को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। और अब आपने क्या करना है, सारे जो भी ग्रीन स्पाइसेस हैं, सब्ज़ धनिया, प्याज और सारी चीज़ें, हरी मिर्चें, इसको आपने ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल चटनी की तरह नहीं पीसना, हल्का सी उसकी शक्ल नज़र आनी चाहिए जो कि कीमे को बहुत फ्लेवर देगी। उसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने ये जो है क्यूमन सीड ऐड किया है या ज़ीरा ऐड किया है। उसके साथ ही मैंने ये चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाले के साथ ही आप अपने सच्ची ये धनिया पाउडर है वो मैं ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने फ्लेवर टू अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च है, ये मैंने ऐड की है। और थोड़ा सा मैंने ऐसे ही 2 पिंच गरम मसाला ऐड किया है। और ये मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है। तंदूरी मसाला किसी भी मीट में आप शामिल करें, उसको बहुत फ्लेवर देगा और अच्छा कलर भी आएगा। और ये मैं थोड़ी सी जो है फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर या काली मिर्च भी ऐड करती हूँ। उसका अनोखा तीखा और यमी सा फ्लेवर बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है कबाब्स को। उसके बाद आप अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। आई डोंट नो क्या आप स्पैचुलर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ से मिक्स करने का आता है ना फ्लेवर, और अच्छी तरह से मिक्स होता है और बहुत ही यमी सा फ्लेवर आता है। ग्लव्स पहन के कर लें, अच्छी तरह से हाथ धो के कर लें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर लें। और फिर मैंने ऐसे ही 2 टीस्पून मैंने एवोकाडो ऑयल भी इसमें डाला। उसका ये है, उसको क्रंची सा फ्लेवर देता है, यमी सा, और बहुत फ्लेवरफुल लगता है इसके अंदर। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, देसी घी भी डाल सकते हैं, वो भी उसको क्रंची सा फ्लेवर देता है। पर आपको, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो कभी कभी देसी घी भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप ओवरनाइट रखें तो इसका बहुत फ्लेवर आएगा, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए था तो मैं अब उसको थोड़ा सा हाथ पे लगा लूँगी एवोकाडो ऑयल, और उसकी कबाब की, कच्चे कीमे की कबाब की पैटी की शेप दूंगी। या जिस तरह भी आपने उसकी टिक्की बनानी है, या जो भी आपको शेप अच्छी लगती है, आप उस तरह उसकी बना लें। इस तरह 1/2 इंच थिक होनी चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छी फिर जूसी और बहुत अच्छी बनती है। अगर बहुत पतली बनाएंगे तो वो सख्त हो जाएगी, उस तरह का फ्लेवर नहीं आएगा और यमी भी वैसी नहीं लगेगी। बस 1/2 इंच थिक आपने उसका साइज़ रखना है, और शेप आप कोई भी दे लें। और मुझे राउंड शेप पैटी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने राउंड शेप की बनाई है। और फिर मैंने शैलो फ्राई करूँगी। बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, ऐसे ही कह लें आप 2 टीस्पून मैंने एवोकाडो ऑयल डाला है पैन के अंदर। ऑलरेडी प्रीहीटेड पैन था, उसके अंदर मैंने कबाब डाले थे, और आपने एक साइड को बहुत मंदी आंच पे 3 मिनट तक पकाना है। मीडियम हो, थोड़ी हल्की हो, तो इसका कलर बहुत अच्छा रेड सा आता है। आई डोंट नो, कैमरे में वैसा कलर नहीं आया जैसे एक्चुअल में कलर था। बहुत प्यारा रेड और यमी सा कलर आया था। उसके साथ मैंने केल सैलड और जो पर्पल कैबेज, इन सारों का भी किया था। थोड़े से मैंने ऊपर तो डाले थे, क्रंची से टोस्ट से डाले थे, और ऊपर थोड़ी सी सॉस डाली थी, और उसके साथ मैंने कबाब रखे थे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बिलो करें, और कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। जज़ाकल्लाह गाइस, अल्लाह हाफिज़।